9 मई के जो मुजरिम हैं उनको अगर अदालतें कड़ी सजाएं वक्त पर दे देती तो आज हमें ये दिन न देखना पड़ा। ये कोई तहरीक नहीं है, ये तखरीबकारी है, ये तहरीक नहीं है, ये तखरीब है बिल्कुल। ये फितना है, फितना। एक शख्स तुला हुआ है अपनी जात को पाकिस्तान से ऊपर ले जाने के लिए, पाकिस्तान को कुर्बान करने के लिए, उस हाथ को तोड़ देंगे। फसादियों को मुल्क की तरक्की हजम नहीं हो रही। 9 मई के मुजरिमों को सजाएं मिलती तो ये वाकयात न होते। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की वफाकी काबीना का इजलास से गुफ्तगू। कहा, हमारी फोर्सेज ने बेहतरीन हिकमत अमली बनाकर एहतजाज का खात्मा किया। सिपा सालार ने लश्कर कशी से निमटने के लिए भरपूर ताउन फराहम किया। एहतजाज के बायस मजदूर और ताजिर सब परेशान थे। अस्पतालों में मरीजों को मुश्किलात का सामना रहा। तरक्की दुश्मन अनासर की वजह से एक दिन में अरबों रुपए का नुकसान हुआ। बाहमी मुशावरत से सख्त फैसले करना पड़ेंगे कि मुल्क को खुशहाल बनाना है या फिर आए रोज धरनों का सामना करें। वज़ीर-ए-आज़म हाउस में MOU हो रहे थे तो दूसरी तरफ फसादी हमले कर रहे थे। खैबर पख्तूनख्वा बलोचिस्तान में दहशतगर्दी सर उठा रही है। कुरम में दर्जनों बेगुनाह लोग शहीद हुए। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने कुरम में कोई तवज्जो नहीं दी। अपने जाती मुफाद के लिए मुल्क को नुकसान पहुंचाने से बड़ा कोई जुर्म नहीं हो सकता। सियासत में तकरीबकारी की कोई गुंजाइश नहीं। गोलियों कुल्हाड़ियों से लोगों को जख्मी करना कहाँ की सियासत है? ये जत्थाबंदी है, इसका हर हाल में खात्मा करना होगा। तहरीक इंसाफ का एहतजाज खत्म। मुल्क भर में निज़ाम जिंदगी बहाल। शहरों के दाखिली और खारजी रास्ते, मोटरवेज खुल गई। सड़कों पर ट्रैफिक रवां दवां। कारोबारी मराकज, बस अड्डे भी खुल गए। इंटरनेट और मोबाइल सर्विस भी बहाल। शहरियों ने सुख का सांस लिया। तालीमी इदारे आज खुलेंगे। इस्लामाबाद में 450 से ज्यादा कारकुन को धर लिया गया। ग्रैंड ऑपरेशन पर PTI के मुजाहिरीन मुंतशिर। ऑपरेशन में रेंजर्स, ATS कमांडोज, इस्लामाबाद और पंजाब पुलिस के एहलकारों ने हिस्सा लिया। कानून नाफिज करने वाले इदारों की मुख्तलिफ मकामात पर कार्रवाइयाँ। PTI कारकुन गिरफ्तार। असलहा, गुलेलें, पत्थर और आंसू गैस के शेल भी बरामद। पुरतशद्दुद एहतजाज में खैबर पख्तूनख्वा के सरकारी मुलाजमीन और एहलकार भी शामिल थे। अब तक रावलपिंडी से 400, अटक पत्थरगढ़ से 410, चकवाल से 44, मरी से 3 और मियांवाली से 8 शरपसंद गिरफ्तार किए जा चुके हैं। तमाम अफगान शहरी 31 दिसंबर के बाद इस्लामाबाद की टेरिटरी में नहीं रह सकेंगे। अगर उनको रहना होगा तो उनको NOC लेना पड़ेगा DC ऑफिस से। जब से वो भागे हैं उसके बाद एकदम प्रोपेगेंडा शुरू हो गया कि जी 33 लाशें एक हॉस्पिटल में हैं, पता नहीं कितनी लाशें एक हॉस्पिटल में हैं। इनके लोग सुबह से हॉस्पिटल के चक्कर लगा रहे हैं कि वो डेड बॉडीज ढूंढ लें या कल भी आए, कल भी चेक कर लें। हलाकतों का दावा बेबुनियाद। अल्लाह का शुक्र है शरंगेजी की साजिश बुरी तरह नाकाम हुई। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं, अली अमीन गंडापुर एकदम से भागे। उसके बाद से प्रोपेगेंडा शुरू हो गया कि हलाकतें हुई। इनके लोग सुबह से अस्पतालों का चक्कर लगा रहे हैं कि कहीं लाशें मिल जाएं। ये मुझे एक भी लाश दिखा दें। एक गोली चली होती तो ये पूरी दुनिया में वावेला शुरू कर देते। अफगान शहरी 31 दिसंबर के बाद इस्लामाबाद की हदूद में बगैर NOC नहीं रह सकेंगे। हमारे सैकड़ों लोगों को गोलियां लगी हैं। मुझ पर 2 दफा कातलाना हमला हुआ। रास्ते में अगवा करने की कोशिश की गई। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की मानसेहरा में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, धरना एक तहरीक जो बानी PTI की कॉल तक जारी रहेगा। एहतजाज हमारा हक है, कोई नहीं रोक सकता। हमने पुरअमन एहतजाज किया मगर इन्होंने कारकुनों पर तशद्दुद किया। हमारे कारकुनों को तशद्दुद का निशाना बनाया गया। हमें अदालतों से इंसाफ नहीं मिल रहा। हमने आने वाली नस्ल के लिए कुर्बानियां देनी हैं। चादर चार दीवारी को पामाल किया गया। हमारे ऊपर पर्चे काटे गए। हमारे शोहदा का डाटा भी आ रहा है। अली अमीन गंडापुर का एहतजाज में जाँ बहक कारकुनों के अहल खाना को 1-1 करोड़ रुपए देने का ऐलान। उमर अयूब ने कहा, इस्लामाबाद में पुरअमन एहतजाज के लिए आए थे, आइन और कानून की बालादस्ती के लिए निकले थे। मेरी 2 गाड़ियां और 4 साथी गायब हैं। बानी PTI की अहलिया बुशरा बीबी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद नहीं थी। PTI के लोग लाशों की सियासत करना चाहते हैं। वजीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं, पूछता हूं अगर कोई कारकुन मरा है तो उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट कहां है? इनका मंसूबा था कि बेलारूस के सदर के दौरे को मंसूख कराया जाए। बुशरा बीबी इस नियत से आई थी कि खून बहाना है। आप और आपका नजरिया नाकाम हो चुके हैं। अली अमीन गंडापुर अपने वर्कर्स को छोड़कर इसलिए भागे कि गिरफ्तारी न हो। PTI वाले झूठा बयानियां बयान करने के माहिर हैं। 37 अफगान बाशिंदे गिरफ्तार हुए हैं। जदीद असलहा इनके पास था।
एहतजाज मंसूख करने का फैसला क़यादत का था। हमारे कारकुनों पर गोलियां बरस रही थीं। पीटीआई रहनुमा शेख वकास अकरम की ABN न्यूज़ के प्रोग्राम सवाल से आगे में गुफ्तगू। कहा, वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला कत्लो गारत के जिम्मेदार हैं। वज़ीर आज़म और मोहसिन नकवी से अपने बच्चे मारने की उम्मीद नहीं थी, तवक्को नहीं कर रहे थे। हुकूमत मुजाहिरीन पर फायरिंग करेगी। हम एहतजाज करने गए, अपने बच्चे मरवाने नहीं गए थे। पुलिस ने किस कानून के तहत पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया? हमारे पास सारे सबूत हैं, वक्त आने पर पेश करेंगे। इस्लामाबाद पुलिस वाले लवाहिकीन को डरा धमका रहे हैं। फैसल चौधरी बोले, पुरअमन एहतजाज करना हर सियासी जमात का बुनियादी हक है। बेगुनाह पाकिस्तानियों का खून बहाया गया। हमारा मुतालबा है इस वाक़े पर जुडिशल कमीशन बनाया जाए। पीटीआई कोर कमेटी का अहम इजलास। एहतजाजी कमेटी की नाकिस हिकमत अमली पर अरकान कोर कमेटी आपस में उलझ पड़े। जराये के मुताबिक वर्कर्स को बेयारो मददगार छोड़ने पर अरकान कोर कमेटी ने सियासी कमेटियों के खिलाफ वाइट पेपर लाने का मुतालबा किया। इस्लामाबाद में मौजूद होने के बावजूद एहतजाज में न आने वालों पर भी सवाल उठा दिया। अरकान ने कहा, हमें किसी मामले में एतमाद में नहीं लिया जाता, ना ही हिकमत अमली से आगाह किया जाता है। आलिया हमजा ने कहा, हम बानी तहरीक इंसाफ की कॉल पर फौरी चल पड़ते हैं। बानी के हर फैसले के बाद एतमाद में लिया जाए। 15 माह से जायद जेल में रही, आज भी हम अपने घर में नहीं रह सकते। कोर कमेटी इजलास में लतीफ खोसा ने एहतजाज को कामयाब करार दिया। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने दौरान एहतजाज हलाकतों पर पीटीआई की खुद नोटिस लेने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। मौसमियाती तब्दीली अथॉरिटी से मुतल्लिक केस में एडिशनल एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा वीडियो लिंक के जरिए पेश। कहा, गुज़श्ता रोज दोनों अतराफ से हलाकतें हुई। आईनी बेंच इन वाक़यात पर खुद नोटिस ले। जस्टिस मुसरत हिलाली ने सूबाई वकील की सरजनिश कर दी। रिमार्क्स में कहा, सुप्रीम कोर्ट में पेश होकर सियासी बातें ना करें। सरबराह आईनी बेंच जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा, जो मामला हमारे सामने सिरे से है ही नहीं, उसे नहीं देख सकते। जस्टिस जमाल खान मंदुखैल ने कहा, यह मामला हमारे सामने नहीं, इस पर बात नहीं करना चाहते। अदालत ने सूबाई हुकूमत के वकील की इस्तदा मुस्तरद कर दी। नौ मई वाकयात के 8 मुकदमात में बानी पीटीआई की दरख्वास्त जमानत मुस्तरद कर दी गई। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में प्रोसिक्यूशन और वकील बैरिस्टर सलमान सफदर ने दलाइल दिए। सलमान सफदर ने कहा, हर मुकदमे में मुद्दई पुलिस वाले हैं। बुशरा बीबी को 12 मुकदमात में शामिल किया गया। तोहमत लगाना आसान और साबित करना मुश्किल होता है। अदालत ने मुल्जिम की दरख्वास्त पर फैसला महफूज किया था, जो बाद में सुनाया गया। इस्लामाबाद में कारकुनों को सीधी गोलियां मारी गईं। 8 कारकुन मारे गए। पीटीआई तर्जुमान का दावा। कहा, मरने वालों के कवायफ आ चुके हैं। पुरअमन मुजाहिरीन के खिलाफ बर्बरियत का मुजाहिरा किया गया। कारकुनों के कत्ल और ऑपरेशन की मजम्मत। सुप्रीम कोर्ट से खुद नोटिस लेने का मुतालबा। पुरअमन एहतजाज की फिलवक्त मनसूखी का ऐलान करते हैं। बानी पीटीआई की हिदायत की रोशनी में आइंदा का अमल तय किया जाएगा। इस्लामाबाद के पोली क्लिनिक और पिम्स अस्पतालों ने लाशों से मुतल्लिक फैलाई जाने वाली खबरें बेबुनियाद करार दे दी। तर्जुमान ने वजाहती बयान में कहा, फायरिंग से हलाक होने वालों की लाशें नहीं लाई गईं। इतने इंतजामात के बावजूद पीटीआई वाले डी चौक कैसे पहुंचे? मौलाना फजलुर रहमान ने सवाल उठा दिया। कहा, मुल्क में जो कुछ हो रहा है उसकी बुनियाद 2024 इलेक्शन में वोट की चोरी है। इस्लामाबाद में पुरतशद्दुद वाकयात की मजम्मत करता हूँ। पाकिस्तान में इस वक्त कोई हुकूमत नहीं, बलोचिस्तान में भी कोई हुकूमत नहीं। कोई सियासी कारकुन जान से गया है, वो भी हमारे मुल्क का नुकसान है। कानून नाफिज करने वाले इदारों का जवान शहीद हुआ है तो भी हमारा नुकसान है। मुज़ाकरात या बातचीत हो तो रास्ते निकल आते हैं। 26वीं आईनी तरमीम के ड्राफ्ट पर हमने 1 माह तक मुशावरत की। इनका भी फर्ज बनता है, हमसे ताउन चाहते हैं तो हमसे बात करें। सियासी जमातों से निपटने का वाहिद रास्ता मुज़ाकरात हैं। एमक्यूएम के सरबराह डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं, आइन एहतजाज का हक देता है, तशद्दुद और हंगामा आराई की इजाज़त नहीं देता। जिनसे मुज़ाकरात होने थे उन्होंने खुद ही बातचीत के दरवाजे बंद किए। अगर एहतजाज पुरअमन था तो करने देना चाहिए था, और अगर तशद्दुद का खदशा था तो रोकना चाहिए था। किसी को
रियासत की अमलदारी चैलेंज करने की इजाजत नहीं देंगे। हाईकोर्ट के हुक्म के बाद संगजानी में धरने की इजाजत दी गई। शरपसंद ब्लू एरिया और रेड जोन में आने के लिए बजिद हुए। चीफ कमिश्नर मोहम्मद अली रंधावा की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा किसी भी गैर मुल्की को इस्लामाबाद का अमन तबाह करने की इजाजत नहीं देंगे। मुजाहिरीन ने सेफ सिटी कैंपरों, मेट्रो बस स्टेशन को नुकसान पहुंचाया। ग्रीन बेल्ट को जलाया गया। इस्लामाबाद में सर्च ऑपरेशन जारी रहेगा। कोई अफगान नेशनल बगैर सिक्योरिटी क्लियरेंस नहीं रह सकेगा। आईजी इस्लामाबाद अली नासिर रिजवी ने कहा एहतजाज की आड़ में किसी भी किस्म की दहशतगर्दाना कार्रवाई बर्दाश्त नहीं। पीटीआई के एहतजाज में 12 बोर क्लाशनकोफ और दीगर असलहा इस्तेमाल किया गया। ये कैसा एहतजाज था जिसमें सीधी फायरिंग की गई। मुजाहिरीन की जानिब से टीयर गैस का खुलेआम इस्तेमाल किया गया। पुलिस और रेंजर्स समेत सरकारी इमलाक पर हमले किए जाएं तो फिर वो एहतजाज नहीं, दहशतगर्दी है। 954 मुजाहिरीन को गिरफ्तार कर लिया। वफाकी दारुल हुकूमत में किसी को बगैर एनओसी जलसे की इजाजत नहीं। सुप्रीम कोर्ट बार ने वजीर दाखिला मोहसिन नकवी और वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का इस्तीफा मांग लिया। एलामी में कहा मुजाहिरीन और कानून नाफिज करने वाले इदारों के दरमियान तसादुम से मुतअद्दिद इंसानी जानें ज़ाया और दर्जनों शदीद जख्मी हुए। सुप्रीम कोर्ट बार सफाकाना और काबिल मजम्मत इकदाम की तरफ से आंखें बंद नहीं कर सकती। बार ने हमेशा कानून की हुक्मरानी, बुनियादी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ और सिविलियन बालादस्ती की आवाज़ उठाई। बेलारूस के सदर और आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की मुलाकात में दो तरफा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादले ख्याल। ISPR के मुताबिक मुलाकात में दिफाई ताउन और इलाकाई सलामती की सूरत हाल पर तबादला ख्याल हुआ। आर्मी चीफ ने आलमी और इलाकाई अमूर में बेलारूस के किरदार को सराहा। दो तरफा ताल्लुकात को मजबूत और वुसअत देने की ख्वाहिश का इजहार। चीन के सेंट्रल मिलिट्री कमीशन के वाइस चेयरमैन का GHQ का दौरा। आर्मी चीफ ने कहा पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात बाहमी एतमाद और ताउन पर मबनी हैं। दोनों ममालिक के ताल्लुकात मुश्किल की हर घड़ी में एतमाद पर पूरा उतरे। मिसाली ताल्लुकात वक्त के साथ मजीद मजबूत हो रहे हैं। वफ्द और पाक फौज के दरमियान मफूद की सतह पर बातचीत। चीनी वाइस चेयरमैन की स्ट्रेटेजिक शराकतदारी पर पाकिस्तान के किरदार। इंसदाद दहशतगर्दी के लिए पाक फौज के अज़्म की तारीफ। कहा बाहमी ताल्लुकात को मजीद वुसअत देने के अज़्म का इजहार। जनरल जंग ने GHQ आमद पर यादगार शहदा पर हाजिरी दी। बेलारूस के सदर पाकिस्तान का 3 रोज़ा दौरा मुकम्मल करके वतन वापस चले गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बेलारूस के सदर को अलविदा किया। दौरे के दौरान मुतादिद मुफाहमती यादाश्तों और मुआहदों पर दस्तखत किए गए। सदर नून लीग नवाज शरीफ की जानिब से मरी में सदर बेलारूस के एजाज़ में ज़ोहराना भी दिया गया। ज़ोहराना ज़ाती हैसियत में दिया गया। दौरान ज़ोहराना नवाज शरीफ से सदर बेलारूस ने खुशगवार यादों का तबादला किया। कहा मई 2015 में छांगला गली मरी आया था। आपसे ज़ाती ताल्लुक नाकाबिले फरामोश खुशगवार यादें वाबस्ता हैं। सदर नून लीग नवाज शरीफ ने कहा हमारे दौर में बेलारूस से ताउन में इजाफा हुआ। तिजारत, सरमायाकारी और दो तरफा ताउन मजीद बढ़ाना चाहिए। विफाकी दारुल हुकूमत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एहतजाज। 3 रोज़ में विफाक को 521 अरब रुपए से जायद का माली नुकसान हुआ। वजारत खजाना का दावा एहतजाज से रोजाना मईशत को 2 अरब से जायद का नुकसान हुआ। सूबों को पहुंचने वाला माशी नुकसान इसके अलावा है। एहतजाज से 3 रोज़ में GDP को 440 अरब का नुकसान पहुंचा। इंटरनेट और सर्विसेज बंद होने से IT और टेलीकॉम के शोबे को भी नुकसानात हुए। बरामदात के शोबे में 3 रोज़ में 75 अरब, गैर मुल्की सरमायाकारी मुतासर होने से 6 अरब का नुकसान हुआ। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का फितना और इंतशार पसंदों का साथ न देने पर पंजाब के अवाम का शुक्रिया। वज़ीर आला का पंजाब भर में रास्ते खोलने का हुक्म। अशियाए खुरनोश की फराहमी बरकरार रखने के लिए इकदाम की हिदायत। इंतजामिया को अशियाए ज़रूरिया के निर्ख पर कंट्रोल का हुक्म। कहा इंतशार पसंदों की वजह से होने वाली रुकावटों पर अवाम की तकलीफ का एहसास है। बीबी जो है ना उस मुल्क बचाने के लिए वो निकली थी और मुल्क जो है वो अल्लाह ने बचा लिया। उनके हाथ में तो वैसे जब बात गई थी। अब भी अगर कोई मुझे ये कहे और ये समझाने की कोशिश करे कि जी वो सियासत में नहीं है, घरेलू खतून है और लोगों ने कहा भाग गई हैं, फरार हो गई हैं, हो तो वो गई हैं फरार, इसमें कोई दूसरी राय नहीं। जिन्होंने सबसे एंड पे खड़े रहना था वो सबसे पहले भागी। विक्ट्री का निशान बनाने वाली हर खातून सियासी नहीं होती। बुशरा बीबी ने बानी PTI की सियासत को दफन कर दिया। कल फसाद का ड्रॉप सीन हुआ। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा सियासी खातून मरियम नवाज और कलसूम नवाज जैसी होती हैं। बुशरा बीबी जादू टोने से सियासी खातून नहीं बन सकती। दुनिया की तारीख में कोई इनकलाब इतनी जल्दी नहीं भागा। कारकुनों ने गंडापुर की गाड़ी के टायर फाड़ दिए ताकि वो भागे ना।
पीटीआई ने एहतजाज में पीडीएमए का सामान इस्तेमाल किया। कारकुनों पर मुकदमा दर्ज हो चुके, ये लाशें लेने आए थे मगर नाकाम हो गए। शाम होते ही मरकजी कंटेनर का साउंड सिस्टम और लाइट्स क्यों बंद कर दी गई? बानी पीटीआई की बहन अलीमा खान ने बुशरा बीबी पर सवाल उठा दिया। कहा कि साउंड सिस्टम और रोशनी ना होने के बायस मुकम्मल अंधेरे में आवाम को हिदायत जारी हुई, ना कोई रहनुमाई फराहम की गई। हमने सारी शाम कंटेनर पर रोशनी और आवाज के चलाने की दरख्वास्त की, लेकिन हिदायत देने वाले लोगों की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। बताया जाए, शाम होते ही मरकजी कंटेनर का साउंड सिस्टम और लाइट्स क्यों बंद कर दी गई? जिस तरीके से उन्होंने फिर कंटेनर पर खड़े होकर कहा कि कोई और चला जाए या ना चला जाए, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी, मैं इमरान खान को लिए बगैर नहीं जाऊंगी। और देखा क्या हुआ आपने, जैसे ही पुलिस ने एक्शन किया तो सबसे पहले चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा भागे और सबसे पहले बुशरा बीबी साहिबा वो कंटेनर छोड़कर और वो स्टेज छोड़कर सबसे पहले फरार हुई। वो कहते हैं एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। पीटीआई बुरी जमात नहीं थी, उसका लीडर जो है ना बुरा था, जिसने पूरी पीटीआई को खराब कर दिया। बुशरा बीबी का रोल मनफी रहा, वो बानी पीटीआई से भी 2 हाथ आगे निकली। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बानी पीटीआई कहते थे मेरी बेगम गैर सियासी हैं, मगर वो कुछ और निकली। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने एक्शन किया तो वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा और बुशरा सबसे पहले भागे। ये एहतजाज भी 9 मई से कम नहीं था। पीटीआई लाशें चाहती थी, ताहम वजीर दाखिला ने ये ख्वाहिश पूरी नहीं होने दी। जब बानी ने संजानी का कह दिया था तो डी चौक क्यों गए? मुज़ाकरात पर क्यों तवज्जो नहीं दी गई? पीटीआई रहनुमा शौकत यूसुफजई ने अपनी ही पार्टी पर सवालात उठा दिए। कहते हैं संजानी जाने के लिए सब मान गए थे, बुशरा बीबी नहीं मानी। सलमान अकरम राजा जनरल सेक्रेटरी हैं, वो कहाँ थे? पेशावर से इस्लामाबाद तक कोई लीडर नजर नहीं आया। लीडरशिप में कोऑर्डिनेशन का फुकदान रहा। जिनके पास ओहदे हैं उन्होंने मायूस किया। अली अमीन गंडापुर को कुर्बानी का बकरा बनाया गया। हमें कोई टिकट दे ना दे, बानी पीटीआई के साथ रहेंगे। इत्तेफाक करता हूँ मुझ समेत वहाँ लीडरशिप मौजूद नहीं थी। शरपसंदों का इस्लामाबाद पर धावा नाकाम हुआ। बानी पीटीआई की रिहाई धरनों और एहतजाज से नहीं, अदालतों का सामना करने से होगी। वजीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, मसाइल का हल तसादुम के बजाय बातचीत के जरिए होना चाहिए। आइन की बालादस्ती से ही मुल्की और सूबाई सतह के मसाइल हल होंगे। सरफराज बुगटी की इस्लामाबाद में पीटीआई की शरपसंदी की शदीद मजम्मत। रेंजर्स और पुलिस के जवानों की शहादत पर इजहार ताज़ियत। इस्लामाबाद एहतजाज, बानी समेत पीटीआई रहनुमाओं कारकुनों के खिलाफ 8 नए मुकदमा दर्ज। इंसदाद दहशतगर्दी, असम्बली एक्ट, पुलिस पर हमलों और अगवा की दफात शामिल। कार्य सरकार में मुदाखलत, दफा 144 की खिलाफ वर्जी के भी इल्जामात आयद। जिला अड्डा के 3 मुख्तलिफ थानों में पीटीआई कायदीन और कारकुनान के खिलाफ पहले ही 7 मुकदमा दर्ज थे। FIR में बुशरा बीबी, अली अमीन गंडापुर, उमर अजूब, आरिफ अलवी समेत कई मेंबरान कौमी और सूबाई असम्बली नामजद। मुल्जिमान के खिलाफ दर्ज FIR में दहशतगर्दी, इक़दाम कत्ल समेत 23 मुख्तलिफ दफात शामिल। FIR मतन के मुताबिक मुल्जिमान ने पुलिस एहलकारों से दर्जनों टीयर गैस गन, एंटी राइट किट्स और मोबाइल फोन्स छीन लिए। सरकारी स्कूल में पुलिस की आर्जी कयामगाह में घुसकर लूटमार की। लूटमार कर दौरान मुल्जिमान ने 80,000 नकद, मोटरसाइकिल, सरकारी पाराजात और पुलिस वर्दियां कब्जे में ले लीं, जबकि 6 पुलिस गाड़ियां जला दी। जिला कोरा में सूरत हाल बदस्तूर कशीदा। मुख्तलिफ वाक़यात में जाँ बहक अफराद की तादाद 102 हो गई। 138 जख्मी। राब्ता सड़कें, इंटरनेट, मोबाइल सर्विस और तालीमी इदारे भी बंद। अशियाए खुरनोश, तेल और अद्वियात की फराहमी में किल्लत। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत कुरम की सूरत हाल पर इजलास। चीफ सेक्रेटरी IGP, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला और दीगर की शिरकत। वज़ीर आला को कुरम की ताज़ा सूरत हाल पर ब्रीफिंग। अली अमीन गंडापुर कहते हैं फरीकैन के दरमियान जंगबंदी खुशाइंद, पायदार अमन के लिए मुज़ाकरात का रास्ता इख्तियार किया जाएगा। जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन को माली इमदाद की फराहमी के लिए सूबाई तमाम दस्तियाब वसाइल बरवे कार लाएगी। पंजाब पुलिस डेरा गाजी खान ने एक बार फिर खारजी दहशतगर्दों के अज़ाइम खाक में मिला दिए। थाना वाहवा की सरहदी चौकी लखानी पर खारजी दहशतगर्दों का रात गए अचानक हमला। पुलिस फौरी जवाबी कार्रवाई, खारजी दहशतगर्दों को फसपाई, फरार पर मजबूर कर दिया।
पंजाब में स्मोक का राज बरकरार। लाहौर आलूदा तरीन शहरों में तीसरे नंबर पर आ गया। AQI 332 रिकॉर्ड किया गया। पेशावर में 435, मुल्तान में एयर क्वालिटी इंडेक्स 424 हो गया। फैसलाबाद 250, रावलपिंडी में फजाई आलूदगी की शरह 165 रिकॉर्ड की गई। भारतीय शहर कोलकाता आलूदा तरीन शहरों में दुनिया में सरे फहरिस्त। एयर क्वालिटी इंडेक्स 539 तक जा पहुंचा। विफाकी वजीर खजाना की जेर सदारत इक्तसादी राब्ता कमेटी का खुसूसी इजलास। ECC के मुख्तलिफ पॉलिसी फैसलों के नफाज की सूरत हाल का जायजा। इक्तसादी राब्ता कमेटी का अपने फैसलों पर अमल दरामद में ताखीर पर तशवीश का इजहार। मुतल्लिका वजारतों ने जेर इल्तिवा मसाइल पर अपनी तफसीली रिपोर्ट्स पेश कर दी। मुतल्लिका वजारतों को बेहतर राब्ते को यकीनी बनाने की हिदायत। स्टेक होल्डर वजारतों और डिवीजन्स के साथ फाल तौर पर काम करने पर जोर। मुनासिब मैकेनिज्म से बरवक्त अमल दरामद और जिम्मेदारी की तकमील यकीनी बनाने की हिदायत।